पाकिस्तानी हम इंडिया से थे, नहीं आए ना अफगानी है, हम पाकिस्तानी है। हमके साथ जुल्म है, जुल्म का बदला सानू इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिले, आज खुदा की अदालत से जाके कह दूँगा, अल्लाह के रसूल की अदालत से ऐसे कह दूँगा, उत्थे ऐसे वह गिरवान फड़ांगा। रोज़ क्यामत वाले दिन सानू खलाक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कैसे हुकूमत है, क्या हुकूमत है साड़ी पाकिस्तानी मुसलमानों नाल, पठाना नाल जुल्म हो रहे, अरे पासे पठाना नाल जुल्म है। साडा बच्चा मरे, कोई कोता नहीं मरे, इंसाफ की चाहिए सानू। इतने पंजाबी का कोता मर जाए उनके साथ इंसाफ होता चाहिए। साढ़े नाल साडा शेर बच्चा मरे, साडा दिल खराब हो गया, साडा दिल बहुत कमज़ोर हो गया। नाकों पे मौजूद होने के बावजूद भी इस तरह के लोग अगर दंदनाते फिर रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं, तो ये तो एक अलमी है हमारे पाकिस्तान के लिए। सारे लोग जो हैं फिर इनको रोडों पे लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी अपना मशावरती हमारी मीटिंग होगी, उसमें आइंदा नए अमल बनाएंगे। हम इनको कोई देंगे कि 48 घंटों में अगर उनके कातिल ना पकड़ेंगे तो तकरीबन 18 लाख पुख्तून मोमन लोए जरगा में जो है लाहौर में आबाद है, तो वो फिर मजबूर है कि इंसाफ के लिए वो एहतजाज करें। जी नाज़रीन, हम मिलते हैं उनके वालिद साहब से, कामरान के, और उनसे गम ताज़ियत का इजहार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे के साथ ये वारदात किस तरह हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपका नाम? समर खान। समर खान, आप कामरान के वालिद हैं? जी मैं कामरान का वालिद हूँ। तो आप बताएंगे कि ये वारदात किस तरह हुई है? जी मेरा बेटा कामरान खान दूसरे नंबर पे, छोटे से बड़ा, ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है आईसीएस का। तो ये पढ़ता भी था और पार्ट ऑफ जो है जॉब भी करता था रात को। तो ये जौहर टाउन पे जॉब करता था, ये नक्शा की जो है कंपनी थी उसमें। तो वापसी पे जब जॉब के लिए वापसी पे आते छुट्टी पे, तो रास्ते में जो हंजरवाल पुली है उसके ऊपर जो है वो को डाकू ने उनका पीछा किया, और जैसे पीछा किया उनको रोकने के लिए कहा, तो ये रुके नहीं। जब रुके नहीं है तो ये आगे से उन्होंने स्पीड ली है, मोटरसाइकिल पे थे, होंडे पे थे। ये दो थे, दो दोस्त थे, एक ये कामरान था और एक इसका दूसरा दोस्त था। तो जैसे ही उसके दोस्त वो किधर? वो हॉस्पिटल में है, उनको भी गोली लगी है, तो अभी उसका ऑपरेट हुआ है, तो वो जनरल हॉस्पिटल में है। जैसे ही इन्होंने गाड़ी भगाई है तो पीछे से वो भी उन्होंने ताक़ुब किया, और जैसे करीब आए तो उन्होंने फायर खोल दिया। फायर मेरे बेटे को लगा पीछे ये वकी में, और आगे से जो है वो जो दूसरा उसका दोस्त था उसको लगा, जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसको भी लगा। और जैसे ये गिरे हैं तो आपके बेटे की डेड बॉडीज आपको क्यों नहीं मिल रही अभी तक? तो वो जब हमको इत्तला मिली तो हम जो है फौरी जो है जनरल हॉस्पिटल पहुँचे। जो 1122 वाले थे वो जनरल हॉस्पिटल को ले गए, रेफ़र कर रहे थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है हमें डेड बॉडी दे दें। उनका कहा जी इसका जो है पोस्टमार्टम होना। हमने कहा अगर करना तो पोस्टमार्टम करवाना तो करवा दें, तो करवा के हमें जो है डेड बॉडी दे दें। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर नहीं होना, जहाँ पर वक़ूआ हुआ है वहाँ मुतल्लका जो है हॉस्पिटल है, जो जना हॉस्पिटल बनता है, वहाँ पे जो है उनका वो पोस्टमार्टम होगा। तो आप सुबह से कितने हॉस्पिटलों में गए हैं, जना हॉस्पिटल उसके अलावा? हाँ जी, बस वो जनरल हॉस्पिटल में वो लेके गए थे 1122 वाले। जब वहाँ पहुँच हमें इतला मिली तो हम वहाँ पहुँचे, जनरल हॉस्पिटल पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो है हमारे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी थी, और ज़ख्मी वहाँ पे जो है उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो जब हम पहुँचे तो वो पुलिस मौजूद थी। उन्होंने कहा जी यहाँ हमने उसके रिक्वेस्ट की कि भैया हमें जो हमारा जो डेड बॉडी है हमें दे दे, हमने इसकी तदबीर करनी है। उन्होंने कहा भाई जी इसका जो है भी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद आपके हवाले हम उसकी डेड बॉडी करेंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, अगर करना है तो कानूनी कार्रवाई करें, हमें अपने डेड बॉडी दे दे। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर वक़ूआ हुआ है और जो जना हॉस्पिटल बनता है तो वहाँ पे जो है ना इसका पोस्टमार्टम होगा, और वहीं से आपको जो है डेड बॉडी मिलेगी। जब हम जना हॉस्पिटल आए, वो पुलिस वाले हमारे साथ थे, तो हमें वहाँ भी रिक्वेस्ट की कि भाई जी हमने जल्दी से जो हमें ये दे दे, अपनी डेड बॉडी दे दें, हमने इसकी तदबीर करनी है। हमारे घर वाले बड़े परेशान हैं, हमारे रिश्तेदार बड़े दूर दूर से आए हैं, वो बड़े परेशान बैठे हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है हमारे तकरीबन 12-13 घंटे लगा दिए, और हमें जो है अपना थाने के अंदर भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई। वहाँ पे कभी एसएचओ नहीं है, कभी जो है कोई दूसरा अफसर नहीं है, ठीक है ना, और जी एफआईआर वहाँ से कटवा दे, वो कहता जी वहाँ से तो अब आपको कब तक वो उनकी डेड बॉडीज़ देंगे कामरान की? तो कोई पुलिस आपके साथ कोई तावन वगैरह कर रही है कि नहीं? डेड बॉडी तो उन्होंने फिर हमें दी, लेकिन काफ़ी तकरीबन कुछ 12-13 घंटे के बाद उन्होंने हमें डेड बॉडी दी, तो हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी वहाँ पे।
तो फिर हमारे जो है अमन जरगा वाले हैं, फ्लाई जरगा वाले, वो भी आए, हमारे मोमन लोया जरगा वाले भी आए। तो वहाँ पे जब हमारे सारे ये इदारे वाले इकट्ठे हुए, जरगे वाले इकट्ठे हुए, तो फिर जाके उन्होंने जो है हमें वो डेड बॉडी दी। छोटे भाई इमरान खान से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ, कत्ल कर दिया गया है और किस तरह वो मतलब कि ऑफिस से आया, कितने बजे उसे छुट्टी हुई और ये किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया है। और वालेकुम सलाम। जी इमरान खान भाई, आपके भाई के साथ किस तरह वारदात हुई? ये वाक़या सुबह जो है ना 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है और ये जॉब से निकला दोस्त के साथ। जॉब पे जब निकला तो बाइक होंडे पर ब्लैक कलर का इनके पास होंडा था। ठीक है, ये घूम कर आए हैं बाहर, ये चौक तक जैसे कोई 2 मिनट का रास्ता उन्होंने तय किया है। पीछे से ये डाकू लग गए हैं, डाकू थे वो पीछे लग गए हैं। क्या वो डाकू से जानते थे कि ये इस टाइम बाहर आता है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं थे जानते। रात का टाइम था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। और ये जो है ना दोनों आराम से जा रहे थे और इनको ठीक ये 5 मिनट बाद ना इसको फायर लगा। ठीक 3 4 5 मिनट बाद जो इसको फायर लगा, वो लड़का दूसरा जो उसके साथ था वो वापस आया ऑफिस की तरफ, बाइक पर वो वापस आया। आकर उसने सब लड़कों को बताया। ठीक है, और वो जो है ना सारे उसके पीछे गए हैं। जब उसके पीछे गए हैं और बाद में एम्बुलेंस भी लेट आई है और सुनने में आया, मुझे दोस्तों ने भी बताया और हॉस्पिटल से कहना, वो जब ये जनरल हॉस्पिटल गया ये ज़िंदा था, ये वहाँ तक ज़िंदा था। इसका इलाज नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इसके बड़े जब आएंगे। किस सांसें चल रही थी जब हॉस्पिटल पहुंचे? चल रही थी इसकी सांसें चल रही थी। इसका जब मुझे बताया, दोस्तों ने भी बताया और वहाँ पर जो उसको लेकर गया उसने भी मुझे कहा कि यार ये जब यहाँ पर आया ये ज़िंदा था। सिर्फ जनरल हॉस्पिटल वाले ने ये कहा कि इसके पहले जो है फार्म वगैरह भरेंगे, उसके बाद इसका जो है ना वो इलाज शुरू होगा। तो पुलिस वालों ने इसका वो बयान रिकॉर्ड किया कोई, आपके भाई का या फिर उसके फ्रेंड का बयान लिया हो पुलिस ने? वो तो आए हैं, उन्होंने आकर बातें शातें की हैं। ठीक है, हमने कहा कि यार हमें डेड बॉडी सिर्फ दे दें, किसी तरीके से दे दें। हमारे वहाँ पर पूरा ख़ानदान वहाँ पर बैठा हुआ है, पूरी ये बरादरी, मोहम्मद बरादरी, फलाना बरादरी, सारे पठान जो है ना सारे इधर आए हुए थे, कराची से, मुल्तान से और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। वो सारे बैठे थे। वालदा मेरी की तबीयत ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। ठीक है ना, और वो भी बार बार यही बात कर रहे थे कि बेटा मेरा कब आएगा, बेटा मेरा कब। ये लोग जो है ना 14 से 18 घंटे बाद जाके मेरे भाई को उन्होंने जो है ना पोस्टमार्टम करके फिर हमें दिया। और पुलिस वालों ने बहुत हमें तंग किया है, कभी SHO नहीं है, कभी फलाना नहीं है, कभी थाने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में क्या साबित हुआ है कि उन्हें क्या गोलियां कहाँ पे लगी हैं? अभी तो वो कर रहे हैं, वो उन्होंने जो है ना रिपोर्टें वगैरह तैयार हो रही हैं। हमें तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है, वालिद साहब को बाकी इनकी चीज़ों का पता है, लेकिन ये भी उन्होंने पोस्टमार्टम किया, लेकिन लेट हमें जो है ना उन्होंने डेड बॉडी दी है। बराए मेहरबानी कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी चीज़ निकाल दें जिसकी वजह से जो है ना ये जो शहरी हैं, ये जो जिनके पोस्टमार्टम होते हैं, ये बहुत जल्द हो जाए और उनको जो है ना उनकी लाशें मिल जाएं। मेहरबानी है आपकी। ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों का ख्याल करें। ये किस चीज़ पुलिस वाले अभी तक आपके घर में नहीं आए उस केस के मामलात के लिए? उन्होंने फ़ोन किया ना उन्होंने कोई मैसेज किया है। मैंने मैसेज कर दिया, मेरे पास पड़ा हुआ है, नंबर भी है। मैंने सर को मैसेज किया, मैंने वीडियो मांगी है उनसे, अभी तक वीडियो तक मुझे नहीं मिली CCTV फुटेज की। वहाँ पर जो तस्वीरें थी, वहाँ पर जो वीडियो थी, वहाँ पर जो कैमरे लगे थे जहाँ पर मौका वारदात हुआ है, ठीक है, वहाँ की वीडियो जो उन्होंने निकाली है वो अभी तक हमारे पास भी नहीं आई। वो वीडियो हमें तक पहुँचाई। आपने CCTV कैमरा खुद नहीं चेक किया, आपकी फैमिली वगैरह ने? वहाँ ऑफिस के मैंने सिर्फ चेक किए हैं, उसकी मेरे पास पड़ी हुई है फुटेज, सारा कुछ पड़ा हुआ है इसका। लेकिन उसके आगे जहाँ पर वारदात हुई है, जो बाहर निकल के जो 5-10 मिनट का रास्ता था, उसकी फुटेज उनके पास है। अभी तक ना उन्होंने हमें कॉल की है, ना हमें उनका जो रिस्पॉन्स मिला किसी चीज़ का। आपने इस बारे में कोई एक्शन नहीं अभी तक लिया? अभी तक मैंने एक्शन नहीं लिया। हमने बड़ों ने कहा कि अभी वो मोहम्मद बरादरी वाले अब आ गए हैं, सारे यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो वो जो है ना बात करेंगे, बातचीत करके फिर ये पुलिस स्टेशन जाएंगे, वो सारा जो है मामला तो वो आप करेंगे दोनों सब। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर आप मतलब कि यहाँ पे आप मतलब कोयटा होटल में के बारे में भी जो वारदात हुई थी, पुलिस ने नौजवान को मारा था, आप यहाँ पे भी आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। पहले तो आप मुझे बताइए कि आप इस सिलसिले में कब आए यहाँ पे? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आप वहाँ पे भी मौजूद थे और यहाँ पे भी मौजूद हैं। जिस तरह आपको पता है कि वहाँ पे भी एक ज़्यादती हुई, एक पख्तून के साथ, एक पाकिस्तानी शहरी के साथ, और इसी तरह यहाँ एक बच्चे को जो दिन को पढ़ता है, रात को जॉब के लिए जाता था और रात को अपनी ड्यूटी करके आ रहा है, तो और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो ये जो माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चे इसलिए नहीं पैदा किए हुए कि ये छोटे पैदा हों, बड़े हों, उसके बाद कोई भी डाकू आए और उसको रास्ते में मार दे।
तो इसके लिए हम लोगों ने कल एफआईआर भी लॉन्च करवाई थी 94 302, उसमें दफ़े लगी हैं। और आईजी साहब से भी हमारे सरपरस्त आला साहब मुबीन साहब की आईजी साहब से भी बात हुई है और डीआईजी साहब से भी बात हुई है। तो उसके बाद चूँकि आज जनाजा था, जनाजा हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आगे का लाए अमल जो है इनके साथ, इनकी मुशावरत के साथ वो किस तरह हम इस चीज़ को देखें। उसकी वजह ये है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि मतलब पुलिस नाकों पे मौजूद होने के बावजूद भी इस तरह के लोग अगर दंदनाते फिर रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं, तो ये तो एक अलमी है हमारे पाकिस्तान के लिए। तो पुलिस इस मामले में जल्दी एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि उन्होंने फुटेज कैमरे भी देखे हुए हैं, सीसीटीवी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम उनके साथ यही हमारी बात हो रही है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और उन्होंने हमें कहा भी है कि हम 2-3 दिनों में इंशाल्लाह इस केस को किसी जगह मतलब कि अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमने उनको कहा अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके बाद ये सारे लोग जो हैं फिर इनको रोडों पे लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। तो मतलब कि ये पुलिस ने कोई भी अब कानूनी कार्रवाई कर रही है? क्योंकि वो तो उसकी फैमिलीज कह रही है कि अभी तक पुलिस यहाँ पे पहुँची नहीं है, हमसे रब्ता ही नहीं किया पुलिस वालों ने। नहीं, पुलिस की यहाँ तक तो नहीं आई होगी, वो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पुलिस अपने की के जो मामलात हैं वो हो रहे हैं आगे से, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। तो अब आगे जो है ना मुबीन भाई की, सरबरस्त साहब की, उनके साथ मज़ीद डिटेल भी बात हुई, ये भी आपको कुछ चीज़ें बताते हैं उनके बारे में। अस्सलाम। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि जैसे आपको पता है कि कल एक हमारा पुख्तून बच्चा नाहक वो ज़ालिमों ने उनको शहीद कर दिया। तो इसके बारे में जो है ना ये एफआईआर हो चुकी है। मेरी आईजी साहब और सीसीपीओ साहब से भी तफसीली बात हुई है। उन्हें हमें ये यकीन दिलाया कि 2-3 दिन में इसके जो बच्चे के कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे और कानून की गिरफ्त में होंगे। बोला नहीं कि हमें जल्दी जल्दी इसकी डेड बॉडी दें, एफआईआर की। ऐसे है ना कि मैडम कि एफआईआर कुछ यानी कोताही थी उसमें। एफआईआर जो है वो लेट वो लॉन्च हुई है। तो उसके बाद फिर अस्पताल का जो महकमा था, डॉक्टर थे, उनकी शिफ्ट बदल गई। तो इसलिए वो उसमें थोड़ी सी देर हो गई थी। महकमा था उनकी यानी हाफ डे हो गया था, तो दूसरी शिफ्ट आने में फिर कुछ थोड़ा। तो आपने उधर कोई कंप्लेन नहीं की एमएस वगैरह से वहाँ के? नहीं, उनको कहा है, एमएस को हमने फ़ोन पे हम उनसे बात की है, तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना डॉक्टरों की टीम भेजी है। तो बच्चे का पोस्टमार्टम जो है वो फिर शुरू हो गया। तो इसकी फैमिली कह रही कि जब कामरान हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसकी सांसें चल रही थी, तो डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता, हमें तो जब पता लगा, हमें कल तकरीबन कोई 11 बजे के करीब हमारे मोहम्मद लोहे जरगा को इसकी खबर आई। तो उसी वक्त मोहम्मद लोहे जरगी के जितने भी साथी थे वो एक्टिव हो गए और मेरी खुद आईजी साहब से और सीसीपीओ साहब से और एएसपी जो है उधर के, उनसे बात हुई। तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना वो कार्रवाई शुरू कर दी। तो अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा कामरान की फैमिली को? इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर ऐसे तो हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देते कि पुख्तून बच्चे पैदा होंगे और वो उसे नाहक वो रास्तों पे शहीद करेंगे। अगर हमें यानी हम अभी अपना मशावरती हमारी मीटिंग होगी, उसमें आइंदा नए अमल बनाएंगे। हम इनको कोई देंगे कि 48 घंटों में अगर उनके कातिल ना पकड़े गए तो तकरीबन 18 लाख पुख्तून मोहम्मद लोहे जरगा में जो है लाहौर में आबाद है, तो वो फिर मजबूर है कि इंसाफ के लिए वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज करेंगे मोमिन सारे, मतलब कि पख्तून रोडों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। पे आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पख्तून फैमिली से हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कामरान के डिके के? असल में ये मेरा खूनी रिश्ता है, मेरे भतीजे हैं। आपके भतीजे हैं? जी हाँ, बागी जान मेरा नाम है, पख्तून फलाई तंजीम का मैं वाइस चेयरमैन हूँ पंजाब का। और बस इन जालिमों ने कल कोई 4 और 5 के दरमियान ये मामला किया है। और उसके बाद मैं ख़ुद गया हूँ थाने, और वहाँ पे जाके जो एफआईआर का मामला था वो भी करवाया। और वो लोग सीसीटीवी जो ऑफिस है गुलबर्ग में इनका, उस पर भी वो गए, वो इंस्पेक्टर असद अब्बास है, साथ डीएसपी था। लेकिन हम फिर उसमें मसरूफ़ हो गए पोस्टमार्टम में। तकरीबन ये हम कोई 3 बजे नियत ले गए थे, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम का भी कि जी डॉक्टर साहब का भी वो ड्यूटी चेंज हो गई है,
आप आधा घंटा बैठ जाएं, घंटा बैठ जाएं। अल्लाह ताला हम सब पे आप पे फजल करे। ये जो मामलात है ये ठीक होने चाहिए। हर आदमी मजबूर होता है, जिसकी औलाद चली जाए ना तो वो तो बेचारा अपने गम में होता है। फिर जो माएँ बहनें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन अमला जो है जो अस्पतालों का पोस्टमार्टम में, इसमें बेशक ये कहते हैं कि हम जल्दी करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी ज़ात की खातिर इनसे खफा हूँ। तो आप किस टाइम हॉस्पिटल में पहुंचे? मैं तकरीबन सुबह कोई 10 बजे से पहले मैं गया था। तो उस टाइम पोस्टमार्टम कर रहे थे? नहीं जी नहीं, उस वक्त पोस्टमार्टम ही था, उस वक्त तो FIR भी नहीं हुई थी। FIR जाके हमने करवाई हो, कोई 2 बजे उन्होंने हमारी FIR दी। और FIR के बाद ये इनका एक कानून बना हुआ है कि इसका एक डाकट बनता है। वो डाकट SP साहब के पास जाता है, वहाँ से साइन होके फिर अस्पताल आता है, अस्पताल से फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो वहाँ पे जाता है, और उसके जाने के बाद इसका पोस्टमार्टम वो अंदर लिख के देते हैं, फिर वो पोस्टमार्टम शुरू होता है। कुछ तो हमारी जो पुलिस है कुछ उनकी नाअहली है, और उससे ज़्यादा जो डॉक्टर हजरात हैं ये सरासर जुल्म पे मबनी काम कर रहे हैं। नहीं किया? ऐसा तावन जो काम जल्दी में होना चाहिए ना, वो ऐसे आते हैं जैसे तो अल्लाह माफ़ करे कोई शादी पे भी इतनी लेट नहीं जाता है जितना ये काम करते हैं। इनको चाहिए कि ये मामलात को फ़ौरन सीधा करें। जो भी इनका पोस्टमार्टम का मामला है या थानों का है, ठीक है, FIR वो डाकट बनते रहते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम शुरू करना चाहिए। तो ये हमारा गिला इनसे, और इंशाल्लाह भी मेरे वो भतीजे ने भी कहा है कि हमें वो CCTV की जो फुटेज है वो नहीं मिली, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से फ़ारग होके फ़ौरन अभी थाना जाऊँगा और थाने वाले से कहूँगा भाई हमें भी वो चीज़ें आप दें जो आपके पास हैं। तो इंशाल्लाह अब तहकीक ये कर रहे हैं, और हम भी अपना हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ हो। पुलिस इस बारे में एक्शन जल्दी क्यों नहीं ले रही? आप मतलब कि उनसे असल में इनके साथ एक बच्चा था, मुझे उसका नाम भूल गया, वो भी ज़ख्मी है, वो भी जनरल अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि वो अगर हमें सही रिपोर्ट दे देना कि असल वक़ुआ है क्या, तो मसीह वो ज़ात का क्रिश्चन है, वो भी अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो मैं कल का रात का नहीं गया, क्योंकि रात ईशा के वक्त तो हमें ईशा के बाद ही बल्कि ये पोस्टमार्टम से ये नियत मिली, और सुबह 9 बजे दफनाने का टाइम था। मैं ख़ुद भी ज़रा तबीयत मेरी नासाज थी तो मैं भी लेट हो गया। तो इंशाल्लाह भी मैं जा रहा हूँ दोबारा थाने, तो उस पर कार्रवाई अल्लाह की मेहरबानी से हम करवाएंगे। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर मज़ीद अफसरान बाला भी हैं, वो भी छोटे भाइयों की तरह, उनसे भी मैं मिलूँगा, और इस बारे में पूरी तहकीकात इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे जी हाँ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब कि अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। और इस मामले में आप हमें ये बताएं कि वो जो कामरान के साथ लड़का था, उसने जब वो होश में था उसने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, पुलिस ने उससे बयान नहीं लिया, उसका इलाज हॉस्पिटल में किस तरह चल रहा है? उसका ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसका मेरा ख्याल है रात को ऑपरेशन हो गया है, उनका रात ऑपरेशन हो गया है,